की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा ने स्वच्छ भारत व मोदी जी विषय पर सेमिनार का किया आयोजन। दिवाली पर गाय के गोबर से बने 10 करोड़ दिए जलाएंगे। सुनीता दुग्गल सिरसा की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में देश के हर नागरिक को अब जागरूक हो जाना चाहिए। प्रकृति से छेड़खानी का दंश हम सब झेल चुके हैं। हम प्रकृति में सुधार करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करें, इस पर पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली पर गाय के गोबर से बने 10 करोड़ दिए जलाएंगे। स्वदेशी मंच इसकी तैयारियों में लगा है। यह बात उन्होंने मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा द्वारा GIA हाउस में आयोजित स्वच्छ भारत व मोदी जी विषय पर सेमिनार में कही। शुरू किया उसी के मद्देनजर आज पर्यावरण पर जिस तरह से गुड़गांव वासियों ने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को चाहती हूँ कि आप लोग फिर भी यहाँ पर बैठे रहे। तो इस कार्यक्रम में बहुत ही आदरणीय हमारे उपस्थित महानगर के संचालक जी जगदीश ग्रोवर जी, शिक्षाविद अशोक दिवाकर जी, MR लाहौरिया जी, PC जैन जी, बिंदु यादव, सभी पर्यावरण प्रेमी भाई, ललित क्रांतिकारी। मैंने रतिया से चुनाव लड़ा था विधानसभा का और उसमें मात्र 435 वोटों से मैं नहीं जीत पाई थी। तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। उसमें भी सब मुझे कहते जी आप इतने वोटों से हार गए। मैं कहती नहीं, मैं इतने वोटों से जीत नहीं पाई। तो ये दोनों बातों का मतलब एक है, लेकिन इससे आपके एटीट्यूड का पॉजिटिव एस्पेक्ट का पता लगता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं और हमें यही दिमाग में रखना चाहिए। तो कहेंगे कि आधा भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने आगे और बढ़ के कहा कि आधा जो है जल से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है, खाली तो बिल्कुल। दिन तक मनाने का जो हम सब लोगों ने संकल्प लिया था 7 जो है वो नवंबर तक, 7 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक जो हमने प्रण लिया था, उसी के तहत आज हमने पर्यावरण जो है इसके विषय पर सेमिनार किया और सभी हमारे जो गुड़गांव वासी हैं उनको इसके बारे में प्रेरित भी किया कि हमें पर्यावरण को कैसे उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सुनीता जी, इलाहाबाद उपचुनाव पर तारीखों का ऐलान हो गया है। इनेलो से एक बार फिर अभय चौटाला मैदान में है। भाजपा की क्या तैयारी है और क्या लगता है उस पर कैसा प्रदर्शन करेगी भाजपा? देखिए, भाजपा की पूरी तैयारी है और अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से भाजपा और जसपा का जो गठबंधन का कैंडिडेट होगा वो वहाँ से जो है वो विजय दर्ज करेगा, क्योंकि जो वहाँ पर विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया वो अब फिर से चुनाव मैदान में आ रहे हैं। वस्तुस्थिति में तो कोई अंतर नहीं है। क्यों वो जनमानस का जो उनका पैसा है उस पैसे को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ उनसे कि वो फिर से विधायक बन जाते हैं तो फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या फिर से इस्तीफा दे देंगे? तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको चुनाव मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। अच्छा मैडम, जिले में हमारे जिला के महामंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया और आज वो हमारे जो दिल्ली का मुख्यालय है, हमारा केंद्रीय मुख्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए वो आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी और हमारे जो प्रभारी हैं कावड़े जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता है ना, तो आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप जो है वो कुछ ऐसे तत्वों को उकसाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है इनको घुसने मत दें। आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। जो बात हमारे नागरिकों को पसंद आएगी वो उसको जिता देंगे, वो उसको कैंडिडेट बना देंगे, लेकिन घुसने नहीं देना। तो ये मुझे लगता है कि हमारा किसान कम से कम ये काम नहीं कर सकता। ये असामाजिक तत्व है जो इस तरह के काम करते हैं। वहाँ पर जिस तरह का जो मामला था वहाँ पर उसके बाद सुलह में, जैसा कि आप सब लोगों के माध्यम से हमें भी पता लगा कि सुलह हो गई है और उसके बाद के जो तथ्य हैं उन सबको मैडम, एक किसान की कीमत 45 लाख रुपए लगाई है। क्या एक इंसान की कीमत 45 लाख रुपए एक नौकरी होगी? क्या ऐसे किसान मरते रहेंगे? देखिए, जो भी बातें हुई हैं वो वहाँ पर जो समिति बैठी है, जो कमेटी बैठी है, उन लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद प्रशासन
और जो पीड़ित इसके अंदर जो लोग हैं उन्होंने मिलकर इस बात के लिए एग्री किया है कि क्या अगर हम ये कहीं उसकी इतनी कीमत लगी, उसकी इतनी कीमत लगी, तो इतना छोटा इंसान को मत करिए आप। जो भी बात हुई है, जो भी निर्णय लिया गया है, वो समिति बनी है जिसके अंदर प्रशासन की आपने देखा होगा कि उनके वो जो है अधिकारी वो बैठे थे बीच में। सेमिनार में सांसद सुनीता दुग्गल मुख्य अतिथि के अलावा आरएसएस के महानगर संचालक जगदीश ग्रोवर, हरियाणा CSR ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बोधराज सीकरी, शिक्षाविद डॉक्टर दिवाकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में पर्यावरण संरक्षण से लेकर अनेक जनहित के कार्यों को गति दी गई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बहुत ही गंभीर विषय है और यह सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है। पर्यावरण की शुद्धता हमारे सुखी जीवन का माध्यम है। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल के पर्यावरण के प्रति प्रयासों की सराहना करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि लोगों में जागृति बहुत आई है। इस जागृति को मिशन बनाना काम करें और देश को भरा भरा बनाएं। आरएसएस के महानगर संघ चालक जगदीश ग्रोवर ने कहा कि पर्यावरण बचाने को देश के हर नागरिक की भूमिका होनी चाहिए। हम किसी भी काम से किसी भी दूसरे शहर गांव में जाते हैं तो वहां पर भी यादगार के रूप में पेड़ लगाएं। हरियाणा CSR ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बोधराज सीकरी ने कहा कि त्रेता युग में भी पर्यावरण संरक्षण मुद्दा रहा है। आज कलयुग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष के रूप में हमारे बीच हैं। उनके दिए गए संदेशों को हमें आगे बढ़ाना है। श्री सीकरी ने कहा कि नवीन गोयल के पर्यावरण सुधार में प्रयास सराहनीय है। उन्होंने पूरे हरियाणा में पेड़ लगाने की मुहिम को बल दिया। शिक्षाविद डॉक्टर अशोक दिवाकर ने कहा कि पर्यावरण स्वच्छता हमारी जीवन शैली है। अब जरूरत है शहर में एक टास्क फोर्स बनाकर गंदगी के स्थलों पर नजर रखने की। शहर को पूरी तरह से गंदगी मुक्त बनाने के लिए यह जरूरी है। अगर इंदौर शहर स्वच्छ हो सकता है तो गुरुग्राम क्यों नहीं। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली बना है। अभी पर्यावरण को नहीं